बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन. द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल्स. ठीक है, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? 3p ऑर्बिटल्स में. विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, जेड इफेक्टिव किसके अंदर ज्यादा है ये आपको बताना है. किस किस की बात हो रही है? एक तो बात हो रही है एल्यूमिनियम की, एक बात हो रही है सिलिकॉन की. आप सभी जानते हो कि जो एल्यूमिनियम है वो बोरॉन फैमिली को बिलोंग करता है और जो सिलिकॉन है वो कार्बन फैमिली को. इसका मतलब ये कौन कौन से ग्रुप्स हो गए? सो बोरॉन फैमिली इज ग्रुप नंबर 13 एंड कार्बन फैमिली इज ग्रुप नंबर 14. ठीक है, अब क्या है कि इससे हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और क्योंकि बोरॉन और कार्बन के नीचे हैं तो इसका मतलब इनके लिए जो एन की वैल्यू है यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है? थर्ड. ठीक है, या पीरियड थर्ड को ये बिलोंग करते हैं. इनके जो फाइनल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके अंदर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे. अब अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं, सो हाउ विल यू राइट इट एज? देखो, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हालांकि यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम की और सिलिकॉन की गिवन है. ठीक है, बट आप ये यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने में प्रेजेंट है? तो 3p1 और यहाँ पे है 3p2. ठीक है, आप चाहे तो जो इनसे पहले नोबल गैस एलिमेंट प्रेजेंट है आप मुझसे भी इनको मेंशन कर सकते हो. सो वो कौन है? नियॉन. तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हो नियॉन. ठीक है, क्योंकि नियॉन जो नोबल गैस है उसके ऊपर 3p1 और आप इसको लग सकते हो नियॉन और उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पी ऑर्बिटल पी इलेक्ट्रॉन्स में. ठीक है, तो ये हो गया नियॉन 3p1 और ये हो गया नियॉन 3p2. अब देखो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर है. तो देखो, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ जो जेड इफेक्टिव होता है वो होता किसकी वजह से है? वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस की वजह से और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. अब आप खुद सोचो कि एक जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हो रहा है बेसिकली न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कि लगता है इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के ऊपर. यानी कि यहाँ पे सारा खेल ही जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का है. अब आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता. तो इसका मतलब कि जो न्यूट्रॉन है उसका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देने में. तो मेन कंट्रीब्यूशन किसका है? प्रोटॉन का. जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा आप कहोगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. ठीक है, और आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कब ज्यादा होते हैं? अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है. देखो, एटॉमिक नंबर को भी जेड से ही लिखते हैं इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना. सो दिस एटॉमिक नंबर. ठीक है, एटॉमिक नंबर. तो जितना ज्यादा Z होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे. तो हम कहेंगे कि भाई जो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या है? उतना ही ज्यादा होगा. अब ये बहुत सिंपल हो गया. तो देखो, एल्यूमिनियम की अगर बात करो तो एल्यूमिनियम जो है आप यहाँ पे देख सकते हो. सो दिस इज एटॉमिक नंबर 13 और सिलिकॉन की बात करो सो दिस इज एटॉमिक नंबर 14. ठीक है, तो इसका मतलब कि एल्यूमिनियम के अंदर कितने, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में बताऊं तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 14 है. ठीक है, तो बस जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि सिलिकॉन इज योर आंसर. दैट्स इट. ठीक है, तो ये था मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. आई एम श्योर कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग.